स्वागत है एक ऐसे देश में जो छोटा है लेकिन आश्चर्यों से भरा हुआ है। यह है बेल्जियम। यह यूरोप का दिल है, जहां 11 मिलियन लोग 3 भाषाओं में बात करते हैं। यहां डायमंड की 80% वैश्विक व्यापार होती है और यह दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट निर्यातक भी है। बेल्जियम का इतिहास मध्यकालीन किलों और विश्व युद्धों की कहानियों से शुरू होता है। ब्रूज की नहरें आपको परियों की दुनिया में ले जाएंगी, तो गैंट के महल समय में पीछे खींच लेंगे। बेल्जियम दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां 2 जीवित राजा हैं, वर्तमान राजा फिलिप और उनके पिता अल्बर्ट, जिन्होंने 2013 में पद छोड़ दिया था। दोनों को किंग की उपाधि प्राप्त है। यहाँ की महिलाओं को भारतीय पुरुष बहुत पसंद हैं, इसलिए कई महिलाओं ने भारतीय मूल के लोगों से विवाह भी किया है। बेल्जियम हर साल लाखों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाता है। जानेंगे इस सुंदर देश को गहराई से, इसके इतिहास से लेकर महलों तक, लोगों के जीवन से लेकर खान पान तक, और जानेंगे कुछ बेहद ही खूबसूरत घूमने लायक स्थानों को। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक हमारी पूरी मेहनत को सफल बना देगा। बेल्जियम में 3000 से अधिक महल हैं, जो इसे दुनिया में सबसे अधिक महल घनत्व वाला देश बनाते हैं। कई महल निजी हैं, जबकि कुछ पर्यटकों के लिए खुले हैं, जैसे गैंट का ग्रेवेनस्टीन कैसल। यह है ल्यूवेन शहर, जहां स्थित है यूरोप का एक वास्तुशिल्प रत्न ल्यूवेन टाउन हॉल। यह गॉथिक शैली का अद्भुत नमूना इतिहास और सुंदरता का अनोखा संगम है। 15वीं सदी में 1448 से 1469 के बीच इसे बनाया गया था, जब ल्यूवेन व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। यह हॉल शहर की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था और स्थानीय सरकार की बैठकों के लिए निर्मित किया गया था। लेकिन निर्माण शुरू होने के कुछ वर्षों बाद ही इसके डिजाइन में बदलाव किए गए, क्योंकि नागरिकों को इसमें और अधिक भव्यता चाहिए थी। इसकी वास्तुकला मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। गॉथिक शैली में बनी यह इमारत पत्थर की नक्काशी से सजी है, जिसमें 235 मूर्तियां हैं जो बाइबल के पात्रों, स्थानीय नायकों और कुलीन वर्ग को दर्शाती हैं। 4 मंजिला इमारत के टावर और मेहराब इतने जटिल हैं कि लगता है मानो पत्थर में ही खड़ाई की गई हो। प्रमुख वास्तुकार मटियास द लायंस ने इसे डिजाइन किया था, जिन्होंने हर कोने में बारीकी का जादू बिखेरा। हॉल का मुख्य आकर्षण इसका अष्टकोणीय टावर है, जो 50 मीटर ऊंचा है और शहर का शानदार नजारा प्रस्तुत करता है। अंदर कदम रखते ही आप 19वीं सदी की पेंटिंग्स और लकड़ी की नक्काशी में खो जाएंगे। सभागार की रंगीन खिड़कियां और सोने से सजी छतें इसे किसी शाही महल जैसा अनुभव देती हैं। हर साल यहाँ सांस्कृतिक आयोजन और विवाह होते हैं, जो इसकी जीवंतता को दर्शाते हैं। ल्यूवेन टाउन हॉल की सुंदरता केवल दिखावे में नहीं, बल्कि इसके इतिहास में भी रची बसी है, जो मध्य युग से आज तक चमक रहा है। यह है बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स। यह देश का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर है। साथ ही यह यूरोपीय संघ का भी प्रमुख केंद्र है, क्योंकि यहां यूरोपीय यूनियन के मुख्य कार्यालय स्थित हैं। इस शहर को पहली बार 10वीं शताब्दी में बसाया गया था। लिखित दस्तावेजों से पता चलता है कि जब सम्राट ओटो द्वितीय आए तो उन्होंने इसे एक गांव या बस्ती के रूप में बसाया था। उस समय यहाँ एक छोटा सा बाजार हुआ करता था। फिर धीरे धीरे राजा, रानियां और साम्राज्य यहाँ आए और यह जगह विकसित होती चली गई। यह है राजधानी की सबसे खूबसूरत जगह, ग्रैंड प्लेस। यदि आप यहां आएंगे तो सदियों पुरानी सुंदर इमारतें आपको दिखाई देंगी, जहां लोग पैदल चलते हैं, दुकानें और रेस्टोरेंट्स हैं। यहां आपको एक भी फालतू कागज का टुकड़ा नहीं मिलेगा। यदि आप स्टार कॉफी के शौकीन हैं तो वह भी यहां तुरंत मिल जाएगी। हालांकि भारत की तुलना में महंगी होगी, पर जब सामने इतनी सुंदर इमारतें हों, शानदार मौसम हो, तो यह महंगी कॉफी भी पैसा वसूल करा देती है। यहाँ पर लोग संगीत बजाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और कुछ लोग सैलानियों को आकर्षित करने के लिए अतरंगी रूप धारण करते हैं, ताकि उन्हें खुश कर सकें या चौंका दें। यदि आप इस जगह पर आते हैं तो यकीनन ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप मध्य युग में पहुंच गए हों, क्योंकि यहाँ की हवा और माहौल कुछ वैसा ही एहसास कराते हैं। इस शहर में जो सबसे पहली चीज देखने योग्य है वह है ग्रास्टिन का किला। इस किले को द कैसल ऑफ काउंट्स भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण 1180 में काउंट फिलिप ऑफ एल्सिस ने शुरू करवाया था। यह किला उस समय वेच के राजाओं का निवास स्थान हुआ करता था। इसे बनवाने का उद्देश्य यह था कि गैंड शहर के लोगों को
दुश्मनों से सुरक्षा दी जा सके और पूरे शहर को संरक्षित रखा जा सके। यह किला लीज नदी के किनारे स्थित है और इसी नदी से किले में पानी पहुंचाया जाता था। किले की दीवारों को मोटे मोटे पत्थरों से बनाया गया है। एक बड़ा और सुरक्षित प्रवेश द्वार है। इसके अलावा सेना के हथियारों को छुपाने के लिए खुफिया कमरे और तहखाने भी बने हैं। ये है डायन सिटाडेल, जो म्यूज नदी के किनारे 100 मीटर ऊंची चट्टान पर खड़ा है। यह किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास, युद्धों और लुभावनी सुंदरता का प्रतीक है। यह सिटाडेल 1061 से इस रणनीतिक स्थान पर स्थित है और आज भी डायनेंट का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसका इतिहास 11वीं सदी से शुरू होता है, जब लीज के प्रिंस बिशप ने इसे म्यूज नदी को नियंत्रित करने के लिए बनवाया था। 1466 में चार्ल्स बोल्ड ने इसे नष्ट कर दिया था, लेकिन 1530 में इसे दोबारा बनाया गया। 1675 में फ्रांसीसी इंजीनियर वॉबन ने इसे और मजबूत किया। 1815 में नेपोलियन के युद्धों के बाद डच शासन ने इसका पुनर्निर्माण कराया। प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 में यहां फ्रांसीसी और जर्मन सैनिकों के बीच भयंकर लड़ाई हुई थी, जहां सिटाडेल को बार बार जीता और खोया गया। इसका सैन्य संग्रहालय उस दौर की बंदूकें, तलवारें और खाइयों को जीवंत कर देता है। यह जगह है ब्रूज, जिसे इस देश का सबसे रोमांटिक शहर माना जाता है। शहर के बीचों बीच नहर बहती है, जिसके दोनों तरफ घर बने हुए हैं, और ये घर आज से 500 से 600 साल पहले बने थे, कुछ तो उससे भी पुराने हैं। इसी तरह की एक इमारत है बेलफ्राई ऑफ ब्रूज। इस बेल टावर को 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और आज यह टावर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। इसमें जो घंटियां लगी हैं, उनकी संख्या 47 है, जो उस समय हथौड़े से बजाई जाती थी, ताकि लोग एकत्र होकर प्रार्थना कर सकें। इसके अलावा जब इस शहर में कोई आपदा या आपातकाल होता था, तब भी इन घंटियों को बजाकर लोगों को सतर्क किया जाता था। हालांकि आज इन घंटियों और क्लॉक टावर की बहुत सी मशीनरी और मोटर को बदला जा चुका है, क्योंकि पुरानी मशीनें खराब हो गई थीं, लेकिन इस बेल टावर की इमारत और इतिहास आज भी 700 साल बाद वैसे ही बरकरार हैं। इसके अलावा इस शहर को जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बनाता है, वह है यीशु मसीह के खून का संरक्षित किया जाना। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो चर्च है, बेसिलिका ऑफ होली ब्लड, उसमें जीसस क्राइस्ट के खून को संरक्षित करके रखा गया है, जो पहले इजराइल के यरूशलेम में था। इसी कारण यह शहर प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ धार्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है और हर साल हजारों लाखों सैलानी यहाँ आते हैं। पूरे यूरोप में इटली का वेनिस शहर बहुत ही मशहूर है, लेकिन बेल्जियम का सिटी सेंटर और ग्रैंड प्लेस किसी से कम नहीं है। बेल्जियम एक अत्यंत खूबसूरत देश है, लेकिन यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से भी छोटा है। क्षेत्रफल के मामले में बेल्जियम का कुल क्षेत्रफल केवल 30,688 वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया के छोटे देशों में गिना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार इसकी वैश्विक रैंकिंग 92वीं है। इस देश में केवल 1,17,00,000 लोग रहते हैं, जिनमें से 50% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, जिसे लगभग 6 से 8% लोग मानते हैं। इसके बाद लगभग 2% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। बेल्जियम की जनसंख्या का लगभग 40 से 45% हिस्सा ऐसा है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, यानी करीब 30 से 35 लाख लोग नास्तिक हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बेल्जियम से जुड़ी हमारी जानकारी और वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे साथ इसी तरह बने रहें, अपना प्यार दिखाते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।